Hi guys, I am Mansi Sharma or you can say Honey and I am your teacher from Study Inspires You. So this is my first video on my channel and in this video we are going to cover the Little Girl chapter, okay, which is of your class 9th English. English की बिहार बुक का ये चैप्टर है, इसको हम जल्दी जल्दी अच्छे से कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो चलिए देखते हैं. द लिटिल गर्ल एक छोटी सी लड़की है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. ठीक है. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ. क्या आपको लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से जानते हो दैट व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत यंगर थे. अब एक बात बताओ, जब आप छोटे थे आप तो ये भी नहीं जानते थे कि आपके पेरेंट्स हैं, है ना, नहीं जानते थे. अब आप उनको अच्छे से जानने लगे, उनके बारे में. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. और अब आप समझ सकते हो कि उनकी डांट, उनकी जो आपको स्कोल्ड करना था, उनका स्कोल्ड करना, उनका डांटना, वो आपके लिए सही है. ये अब आप जानने लगे हो. ठीक है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल एक लड़की के बारे में है जो कि जिसकी फीलिंग्स उसके पापा के लिए बदल जाती हैं फियर से अंडरस्टैंडिंग के लिए. यानी कि वो उसको डर लग रहा था उसके पापा से, पर बाद में वो अपने पापा को सब समझने लगती है. विल प्रॉबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. ये एक लड़की थी, लिटिल गर्ल, जो कि बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा डरने लगी थी सबसे, और ये अवॉइड मीन्स सबसे एक अलग रहना चाहती थी. ठीक है. हर मॉर्निंग जब उसके पापा मॉर्निंग में काम पे जाते थे तो वो उसके कमरे में आते थे और उसको एक कैजुअल किस दे के जाते थे, जिसको वो रिस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय पापा, गुड बाय फादर. एंड ओ दैट वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेयर द नॉइज ऑफ कैरेज. और उसको ना बहुत ज़्यादा शांति सी मिलती थी. वो ना कैरेज नहीं होता जिसमें बैठ के घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाते हैं. ठीक है, वो कैरेज टाइप में एक होता है. ठीक है, मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ कैरेज की. सो ये देखिए आप यहाँ पर, ये क्या है, ये इस तरीके का कुछ होता था जिसको हम कहते हैं कैरेज. जिसमें उसके पापा जाते थे. तो वो क्या करते थे, जब उसके पापा जाते थे ना तो उसको धीरे धीरे आवाज़ आती थी. जब आप देखो जाओगे आपको लगेगा कि एक टाइम पे ना आपकी ना वो जो आवाज़ है उसकी वो आनी बंद हो गई है. यानी कि आप जब जाते हो आपके फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, आपके फुट स्टेप्स आवाज़ करते हैं, फुट स्टेप आवाज़ करते हैं. बस वही था जब आपके पापा जाते हैं, उनकी बाइक आवाज़ करती है. बट एक टाइम पे जाके वो आवाज़ जो है एकदम स्लो डाउन हो जाती है, लोअर हो जाती है. तो आपको लगता है कि हाँ चले गए. पर ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों, पापा के साथ नहीं तो पापा चांटे भी पड़ते हैं. ठीक है. इन द इवनिंग के समय में जब उसके पापा घर पे आते हैं तो वो स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती है. स्टेयर केस यानी कि सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है और उनकी तेज़ आवाज़ में सुनती है कि मेरी चाय लाओ, मेरे ड्राइंग रूम से मेरे पेपर्स लाओ, ये लाओ, मेरे शूज़ लाओ. ठीक है, मेरे को मेरे पेपर नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे. ठीक है, तो उसके पापा ना ऐसा कुछ बोलते थे. ठीक है, वो कहते मेरे जूते लाओ, ये लाओ, वो लाओ. तो बस उनको घर आते ही ये सब शुरू हो जाता था. केजिया यानी कि अब हमें पता चल गया कि वेरी गुड कि यार लिटिल गर्ल का नाम क्या था, है ना. एक्साइटेड वाली बात नहीं है कि जो हमारी लिटिल गर्ल थी उसका नाम था केजिया. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम केजिया था. मदर वुड कॉल हर, मदर केजिया को बुलाती हैं और वो कहती है अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो अपने पापा के बूट्स लेके आओ. तो जो वो है स्लोली जो गर्ल केजिया जाती है स्लिप डाउन द स्टेयर्स, यानी कि एकदम धीरे धीरे जाती है कि उसकी फुट स्टेप्स की आवाज़ ही नहीं आती. ठीक है, वो हॉल क्रॉस करके चली जाती है. ठीक है, वो ड्राइंग रूम पुश ओपन द ड्राइंग रूम का डोर धीरे से खोलती है. बट दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन द लुक एट हर ओवर देम. यानी कि फिर वो क्या देखती है, रास्ते में ना उसके पापा खड़े हैं स्पेक्टिकल्स पहन के, चश्मा पहन के. ठीक है, और बहुत टेरेबल लग रहे हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में मीन्स क्या बोलूँ, टेरिफाइंग लग रहे हैं, बहुत टेरिफाइंग लग रहे थे वो. यानी कि वो केजिया जो थी उनसे डर रही थी उस समय. ठीक है. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड.
तो वो कहते हैं ठीक है जल्दी करो कीजिया, इन बूट्स को लो और इनको बाहर रख के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? तो उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम आज अच्छी बच्ची बन के रही? तो वो कहती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पापा, ऐसे बोलती है वो, मीन्स क्योंकि वो डरी रहती है ना वो अपने पापा से। तो उसके पापा कहते हैं यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता? तो इफ़ यू शटर लाइक दैट योर मदर विल टेक टू योर डॉक्टर, अगर तुम ऐसे हकला के बोलोगी ना तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी ऐसे बात नहीं करती हकला के किसी भी दूसरे इंसान के साथ। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, किसी के साथ नहीं करती बस पापा के साथ नहीं, क्योंकि वो उनसे डरती है, ठीक है। और वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत हार्डली ट्राई करती है, वो बहुत ट्राई करती है वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने का। मैटर क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट अपीयर टू बी ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ठीक है, यानी कि व्हाट द मैटर, क्या मैटर क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड आउट, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो? ठीक है, तो वो कहती है मदर मुझे लगता है कि ये जो चाइल्ड है ना, दिस चाइल्ड नॉट टू बी अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ये सुसाइड कमिट ना कर ले। हेयर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरे टी कप बैग, यानी कि वो नहीं होता आजकल हम ग्रीन टीज जो पीते हैं लोग, ठीक है, वो टी कप बैग लेके आओ टेबल पे ध्यान से। कैसे कहते हैं पापा? कीजिया। He was so big, his hands and neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. यानी कि जब केजिया अपने पापा को ना एक जाइंट मानती थी कि ये जाइंट कौन है, ये जाइंट इंसान कौन है, इतना बड़ा सा कौन आ गया ये मेरे सामने, इसके बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ी गर्दन है, इसके माउथ है, और जब ये यौन करते हैं, उबासी लेते हैं, तब तो पता नहीं राक्षस ही लगते हैं मेरे को। संडे की आफ्टरनून में जब उसकी ग्रैंड मदर उसको भेजती है नीचे, यानी केजिया की ग्रैंड मदर, ताकि वो अपने पापा से नाइस टॉक, यानी कि छोटी सी अच्छी सी बातें कर सके मम्मी और पापा से, पर वो लिटिल गर्ल जाती है और हमेशा अपनी मम्मी को, हमेशा हर संडे उसकी मम्मी नीचे जो है बुक रीडिंग करती है और फादर जो है वो सोफे पे लेटकर हैंकरचीफ मुंह पे डालकर सो रहे होते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर संडे की मॉर्निंग को केजिया के मदर फादर क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसकी जो मम्मा है वो हर संडे को रीडिंग करती हैं और फादर सोफे पे लेटे होते हैं, उसका हैंकरचीफ उनके मुंह पे होता है, उनका रुमाल उनके मुंह पे पड़ा होता है, उनका एक पैर जो है बेस्ट कुशन, मतलब कुशन पे होता है, और वो खर्राटे लेते हुए सो रहे होते हैं ऐसे। किस के वापस होते हैं ऐसे कमेंट में बताना मेरे को, किस वापस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो फाइन करती है। शी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है और उसके पापा की तरफ देखती रहती है। उसके पापा उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं और पूछते हैं कि तुम यानी कि सॉरी गलत बता दिया, शी सेट ऑन अ स्टूल, स्टूल पे बैठती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, वो उसके पापा को देखती रहती जब तक वो उठते नहीं है। एंड आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर, वो फिर टाइम देखती है और फिर उनकी तरफ देखने लग जाती है। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, उसके पापा कहते हैं तुम मुझे ऐसे घूर के मत देखो, तुम ब्राउन आउल लग रही है मेरे को। एक दिन जब शी केप्ट indoors with the cold, her grandmother told that father's birthday was next week and suggested that she should make a pin cushion, यानी कि जब उसके पापा का बर्थडे आने वाला होता है, उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि अगले हफ्ते ना तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो तुम क्या बनाओ, एक पिन कुशन बनाओ, एक कुशन बनाओ उनके लिए, प्यारा सा कुशन बनाओ, ठीक है, और उनको गिफ्ट दो, यानी कि वो कुशन किससे बना हो, येलो सिल्क के पीस से बनाओ और उनको गिफ्ट करो तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। डबल कॉटन के साथ, वो भी डबल कॉटन डाल के, जो लिटिल गर्ल होती है ना वो स्टिच करती है 3 साइड्स, यानी कि ऐसे हम कुशन बनाते हैं। तो हम एक क्या करते हैं, हम कुशन बनाते हैं, हम ये वाली साइड सिलते हैं, ये वाली सिलते हैं, ये वाली सिलते हैं, है ना, और यहाँ से सारे जो भी कॉटन है वो डाल के फिर सिल देते हैं, तभी कुशन बनता है ना भाई, क्यों नहीं बनता है, ऐसे ही तो बनता है कुशन, है ना, ठीक है। लेबरसली मीन्स विद लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि बहुत डिफ़िकल्टी से बोलते ठीक है बना लूँगी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, उसकी मम्मी के बेडरूम में जाके कुछ देखने के लिए ताकि उसे कुछ मिल जाए। ऑन द बेड
table she discovered a great many sheets of fine paper gathered them. बेड पे वो देखती है कि बेड पे ना बहुत सारे पेपर्स रखे हैं, बहुत सारे। तो वो क्या करती है, उन्हीं को क्या करती है, उनको लेती है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करती है, भर देती है और वो चौथी साइड भी सिल देती है। उसी रात को उसके घर में एक ह्यूमन क्राई हो जाता है, यानी कि प्रोटेस्ट हो जाता है, यानी कि लड़ाई हो जाती है। भाई क्या बोलूँ मैं, फादर की जो ग्रेट स्पीच थी, फादर की जो ग्रेट स्पीच थी, ये बहुत फनी है। जो उसके पापा की स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की, वो खो गई थी, है ना। अब आप सोचो, वो खो गई थी और वो किस पे लिखी होती, पेपर पे। ठीक है, जब वो पेपरों पे लिखी थी, रूम में था मम्मी के, देखो पूरा पढ़ो, रूम्स में देख लिया, कहीं नहीं मिला। सर्वेंट को उसने पूछा। फाइनली मम्मी केजिया के पास आती हैं। केजिया बताती है कि मैंने कुछ पेपर देखे थे रूम में आपके टेबल पे। तो वो कहती है, ओ येस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। उसकी मम्मी कहती है, हाँ 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 बोलो। तो वो कहती है, मैंने उनको फाड़ के ना कुशन में भर दिया पापा के बर्थडे सरप्राइज के लिए। तो मम्मी कहती है, व्हाट, बहुत तेज चीख थी, व्हाट, क्या करा तुमने ये, चलो मेरे साथ सीधे नीचे चलो, टैंक रूम में अपने पापा के पास। उसकी मम्मी उसे खींच के ले जाती है उसके पापा के पास, ठीक है, जो कि उसके पापा टू एंड फ्रो चल रहे होते हैं, यानी कि ऐसे अपने पीछे हाथ रख के आगे पीछे चक्कर ऐसे काट रहे होते हैं अपने डाइनिंग रूम के। वेल ही सैड शार्पली, वेल ठीक है, उसके मम्मी ने पापा ने कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर बताती है कि स्टॉप एंड स्टेयर एट चाइल्ड। उन्होंने रो, जब बताती है ना मम्मा तो वो रुकते हैं, एक जगह खड़े हो जाते हैं और केजिया की तरफ देखने लगते हैं। डिड यू डू दैट, वो कहती है तुमने क्या करा, वो कहती है नो नो, शी विस्पर, दिल से कहती है नहीं मैंने नहीं करा। तो मदर कहती हैं, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो उसके पापा कहते हैं कि इसको ऊपर ले जाओ, इसको इसके कमरे में भेज दो, इसको अभी के अभी सुला दो, मेरे को इसका चेहरा नहीं देखना। ठीक है, इस तरीके से उसके पापा बोलते हैं। क्राइंग टू मस्ट टू एक्सप्लेन, वो बहुत रोती है, वो बहुत मुश्किल से उन्हें एक्सप्लेन करना चाहती है, बट वो उसे चांस ही नहीं देते एक्सप्लेन करने का। शी ले इन शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड रिटन पैटर्न ऑन फ्लोर। ये रूम है, रूम में नीचे बेड है, ठीक है, शाम हो रही है, शाम के समय सारी लाइट आ रही है, कमरे में अंधेरा है और वो एक शैडो बना रही है नीचे, ठीक है, यानी कि एकदम सन्नाटा सा। फादर आते हैं ऊपर एक रूलर लेके। रूलर क्या होता है, रूलर होता है स्केल, सबको पता होगा। उसके पापा कहते हैं मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा, जरूर मारूंगा। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम, को कहती है नहीं 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 पापा नहीं। वो ना क्या करती है, बेड क्लोथ्स में छुप जाती है, यानी कि जैसे हम बेड पे चादर बिछाते हैं, रजाई बिछाते हैं, तो वो उसके अंदर छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो उनको एक साइड रखते हैं। सेट अप ऑर्डर, वो कहते हैं शांति से बैठ जाओ, अपने हाथ दो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें एक बार पता तो होना चाहिए ना कि किसी की चीज़ ऐसे नहीं छूनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहती है वो कौन, केजिया कहती है, बट इट वॉज योर बर्थडे, आपका ये बर्थडे था, हकला के, वही कैटल वही वैसे बोलती है वो हकला के। तो वो कहते हैं, उनका रूलर आता है, पट जानी उसके हाथ में पड़ता है, ठीक है, उसके हाथ फिर पिंक हो जाते हैं, ठीक है। जब मारेंगे तो भाई लाल तो होंगी। कुछ समय बाद जब ग्रैंड मदर रैप करती हैं, उसको मीन्स ग्रैंड मदर आती हैं, वो रॉकिंग चेयर पे बैठ जाती है। रॉकिंग चेयर यानी कि जो ऐसे 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 हिलती रहती है, और उसको क्या करती हैं, शॉल से ढक देती हैं। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, द शी सॉफ्ट, धीरे से बोलती है भगवान ने पापाओं को बनाया ही क्यों है, ठीक है, ऐसे बोलती है वो। हेयर क्लीन हैंकी, यहाँ क्लीन हैंकी है डार्लिंग, लो, और इसमें मीन्स अपनी नोज को क्लीन कर लो। गो टू स्लीप, सो जाओ अब आप। यू विल फॉरगेट ऑल, अब तुम सुबह इसके बारे में सब भूल जाओगी, अब तुम बस सो जाओ। पर जो चाइल्ड होती है वो उसे कभी भी नहीं बोल सकती, क्योंकि एक बच्चे के लिए ये बोलना बहुत मुश्किल है कि उसके पापा ने, उसके फादर ने उसको इस चीज़ के लिए मारा बिना बात सुने हुए, बल्कि गलती भी उसकी थी, ठीक है। हिम शी क्वाइटली, वो धीरे से सो जाती है। रेड कलर मीन्स उसकी चीक्स ना रेड हो जाते हैं रोते रोते, ठीक है। अब जो मैकडोनल्ड्स होते हैं, मैकडोनल्ड वो वाला मैकडोनल्ड नहीं, मैकडोनल्ड किसी का नाम है, वो उनके नेबर हैं और उनके ना 5 बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं,
फेंस लगी रहती है उनके घर के पास। लिटिल गर्ल्स उनको ना टैग खेलते हुए देखती है। अभी टैग क्या होता है आपके यहाँ पे साइड में भी लिखा है। टैग का मतलब होता है पकड़म पकड़ाई, हम खेलते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, पकड़म पकड़ाई ही है। इवनिंग के समय वो खेल रहे होते हैं, ठीक है, बेबी के साथ। बेबी माओ उनकी शोल्डर्स पे बैठे रहता है। 2 लिटिल गर्ल उनकी पॉकेट में हैंग हो रही होती है ना, उनकी कोट में हैंग हो रही होती है। और बच्चे आसपास भागते हैं फ्लावर बेड के पास, जो कि बहुत हंसी से खेल रहे होते हैं। तो वो देखती है ना, तो वो सोचती है, वो उन सबको देखती है, वो बहुत हंसते हुए देखती है। तो वो डिसाइड करती है कि हर फादर एक जैसे नहीं होते, हर फादर ना एक जैसे नहीं होते हैं, हर फादर अलग अलग होते हैं। सडनली एक दिन मदर आती हैं, मदर की ना तबीयत ख़राब हो जाती है, और जो ग्रैंड मदर होती हैं वो भी हॉस्पिटल जाती हैं। तो जो लिटिल गर्ल होती है उसको घर में पापा के साथ रहना होता है, एलिस के साथ। एलिस उसकी कुक थी। तो वो कहती है कि तुम जाओ। तो वो सब ठीक था, दिन के समय तो सब ठीक था, उसके पापा भी घर पे नहीं थे, वो अकेली थी और एलिस थी। देखो यहाँ मैकडॉनल्ड्स दिखा रखा है, वो जिनका घर नहीं बनूंगी। ये देखो केजिया। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब उसको एलिस सुलाने जाती है ना बेड पे, तो वो एकदम डर जाती है। वो कहती है क्या करूँगी अगर मुझे बुरे सपने आए। तो वो कहती है मेरे को ना बार बार ना रात को बुरे सपने आते रहते हैं। तो मेरी ग्रैंड मदर क्या करती हैं, अपने बेड पे ले जाती हैं और मेरे को ना सुला देती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, ठीक है, मेरे को बहुत डर लगता है। यू विल गो टू स्लीप, तुम सो जाओ, एलिस कहती है। उसकी सॉक्स उतार देती है वो, ठीक है। और तेज चिल्लाना मत, तुम्हारे पापा भी उठ जाएंगे। फिर तुम्हें पता है कि वो क्या करेंगे अगर वो उठ गए तो। पर उसी नाइट को उसके सपने में एक बच्चा आता है, एक नाइफ के साथ और एक रोप के साथ, जो उसके पास आता रहता है और उसके पास आता ही रहता है, हंसता रहता है। बहुत ही ड्रेडफुल स्माइल होती है, ऐसी स्माइल की देख के कोई भी डर जाएगा। विल शी शुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल। वो मूव नहीं कर पा रही थी, वो उसी जगह पे थी, वो रो रही थी। मीन्स वो ना सपने में सोते सोते ही जाम हो गई थी, ठीक है। वो हिल नहीं पा रही थी, कोशिश कर रही थी तो वो हिल नहीं पा रही थी। वो चीखती ग्रैंड माँ दादी दादी। वो उठती है, काँपते हुए उठती है मुश्किल से। वो देखती है कि इसके पापा उसके बेड के पास खड़े हुए हैं, एक कैंडल लेके उसके हाथ में। तो वो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसके पापा कहते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक वर्ड आया था आपका बचर। बचर का मतलब क्या होता है, ये वर्ड, इसका हिंदी मीन्स मैं आपको अगर बताऊँ इस बचर का, ये थोड़ा लाइट कलर है, इसको डार्क करते हैं। हाँ, तो बचर का अगर मैं आपको हिंदी मीन्स बताऊँ तो बचर का हिंदी मतलब होता है कसाई। कसाई कौन होते हैं, जो कि मीट तैयार करते हैं, मीट बनाते हैं, जानवरों को मार मार के मीट बनाते हैं। वो आता है उसके सपने में नाइफ लेके और रोप लेके, ठीक है, उसे मारने के लिए। तो कहती है एक बच्चर, एक नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए। एक बच्चर आया मेरे सपने में चाकू के साथ, वो मुझे मार देगा। वो उसके पापा कैंडल बुझाते हैं और उसके बेड के पास उसको अपने हाथों में ले करके उसको ले जाते हैं अपने बेडरूम में, ठीक है। उनके बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है, वो उसको हटाते हैं और केयरफुली उसको केजिया को लिटा देते हैं, ठीक है। और वो उसके पास में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम। वो सोई भी नहीं थी, वो हाफ आधा सोई थी, मुश्किल से अस्लीप थी, सोई नहीं थी अच्छे से। पर उसके सपने में एक बच्चर आता है, जो कि वही वो बच्चर की स्माइल भूल ही नहीं पाती है, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। और भाई छोटे बच्चे तो ज़्यादा डर ही जाते जल्दी, ठीक है। स्नगल्ड हर हेड अंदर हर आर्म, वो अपने पापा के हाथ में अपना सिर रखती है, उनकी टी शर्ट को टाइटली पकड़ती है और सो जाती है। फिर अंधेरा होता है, वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो लेटी भी होती है, ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम अपने फीट से मेरे फीट्स को रब कर लो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे, ठीक है। टायर्ड आउट, वो भी सो जाते हैं लिटिल गर्ल के पास ही। एक फ़नी फीलिंग उसके दिमाग में आती है, पुअर फादर नॉट अ बिग आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। पापा ना मेरे बुरे नहीं है, पर उनके लिए कोई साथ देने वाला नहीं। ग्रैंड मदर से ज़्यादा सख्त है, ग्रैंड मदर कितनी सॉफ्ट हैं, पर ये जो हार्डनेस है ना मुझे अच्छी लगी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, कितना काम करना पड़ता है रोज़ उन्हें, ठीक है। तो वो मैकडॉनल्ड्स के जैसे मेरे साथ खेल नहीं पाते हैं,
ठीक है। शी स्टेड सडनली एंड साइडेड, सो जाती है। मैटर क्या है, उसके पापा पूछते हैं। वो फिर से कांपती है और फिर हो जाती है। ठीक है, तो उसके पापा कहते हैं क्या मैटर है, फिर से एक और ड्रीम आई। वो कहती है ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। मेरा ना हेड आपके हार्ट पे है, मैं आपकी धड़कनें सुन सकती हूँ। कितना बड़ा हार्ट है आपका पापा, वो कहती है। ठीक है, ऐसे कहती है कि आपका पापा कितना बड़ा हार्ट है ना, प्यार से बोलती है। तो बेसिकली ये जो है आपकी स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, कैथरीन मैन्सफील्ड। इसमें जो फीलिंग बताई गई है ना, एक बच्चे की फीलिंग बताई गई है उसके पापा के बारे में, जो वो समझ ही नहीं पाती कभी, जो वो कभी समझ नहीं पाती है। ठीक है, बट एट द एंड उसे पता चलता है कि उसके पापा भी ना हर पापा के जैसे हैं, यानी कि अच्छे हैं, हर फादर के जैसे हैं। ठीक है, तो ये जो लिटिल गर्ल थी ना, ये एक मोरल देती है कि नो वन इज़ बिगर देन योर फादर, कोई आपके पेरेंट्स से, पापा से बड़ा नहीं होता। ठीक है, वही साथ देने वाले हैं मुश्किल वक्त में। उसके जब ड्रीम्स आए थे तो उसके फादर ही आए थे। ठीक है, जब कोई नहीं होता, वो बस पैनिक थे, स्ट्रेस्ड आउट थे, इसलिए वो उसके साथ नहीं खेल पाते थे और इतने ज़्यादा गुस्से में वो रहते थे। बट एट द एंड उसे समझ आ गया कि उसके फादर ऐसे नहीं हैं। ठीक है, सो ये स्टोरी आपको होपफुली अच्छी लगी होगी। और अगली वीडियो में हम इसके क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब कर लेंगे और इसके अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे इसके MCQs। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, होप यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय।